एक स्वामी जी हैं आर्य समाज के, स्वामी विवेकानंद जी। तो उनका ये वीडियो मुझे अमित सक्सेना जी ने भेजा कि मैं इसकी समीक्षा करूं। मुझे इसमें क्या गलती लगती है थोड़ा बताऊं। तो मैं प्रयास करता हूं यहाँ पे। इसको आप 18-20 मिनट तक भी सुनेंगे। वैसे तो ये 1 घंटे से लंबा वीडियो है और इसका लिंक कमेंट बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, उसको पिन कर दूंगा ताकि वो सबसे ऊपर ही रहेगा और उसको आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। आपको पूरा वीडियो देखना है, पूरा देख लीजिए। तो वो आत्मा के ऊपर है मुख्य रूप से, पर उसमें कहीं कहीं ईश्वर के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है, पर विशेष रूप से आत्मा के बारे में बता रहे हैं। कहाँ कहाँ गलतियां हैं मैं वो बताने का प्रयास करता हूँ। कई चीज़ें तो उन्होंने ठीक कही हैं। जो चीज़ें ठीक कही हैं पहले वो बता देता हूँ। जैसे उन्होंने कहा है कि जो आत्मा है वो चेतन है और ईश्वर को भी वो चेतन कहते हैं। और चेतन का मतलब उसके वो गुण बता रहे हैं कि उसमें इच्छा होती है मूल में। चेतन की इच्छा होती है कि अपने लिए भी इच्छा होती है और दूसरों के लिए भी होती है। मतलब वो स्वार्थ भी होता है उसमें और परोपकार की भी बात होती है, परमार्थ के लिए भी, मतलब दूसरों के लिए भी। लेकिन ईश्वर का वो बता रहे कि ईश्वर की जो इच्छा है वो केवल दूसरों के लिए होती है, अपने लिए उसकी कोई इच्छाएं नहीं होती। तो एक तो ये नहीं बात समझ में आ रही है कि जब ईश्वर है, इच्छाएं होती हैं, तो अपने लिए क्यों नहीं होती होंगी, है ना। लेकिन ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, इसलिए इस पर मैं कुछ अभी बोलूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने इस पर कुछ खास बोला नहीं है जहां से उनका विरोधाभास पकड़ में आया। लेकिन ये बात गलत है। फिर कह रहे हैं कि ईश्वर ने संसार बनाया, ये भी बात गलत है, पर चूंकि ये टॉपिक नहीं है इनके उसका, तो इसे इसे भी इग्नोर करते हैं। फिर आत्मा के बारे में कह रहे हैं कि आत्मा सुखी होना चाहता है, ये सही बात है। फिर कह रहे हैं कि आत्मा में द्वेष है, माने वो दुख से बचना चाहता है, ये भी सही बात है। कह रहे हैं कि आत्मा प्रयत्न करता है सुखों को पाने का और दुखों से बचने का, छूटने का, ये भी सही बात है। आत्मा सीखता भी है, ये भी सही बात है। कुछ ज्ञान उसमें होता है, कुछ ज्ञान वो सीखता चला जाता है, ये भी सही बात है ना। फिर उन्होंने इसमें एक बात कही कि आत्मा जो है वो कर्म में स्वतंत्र है। अब ये थोड़ी जो है एक गलत बात है, एक विरोधाभास है। और भी 3-4 आगे विरोधाभास है, उन्हें एक एक करके बताऊंगा। पहले मैं इसको बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो कर्म करने में स्वतंत्र है। अब कर्म करने में कैसे स्वतंत्र है, मुझे आप देखो। उसे विभिन्न स्थिति परिस्थितियों में जन्म मिलता है ना। कहीं ज्यादातर लोग गरीबी में पैदा होते हैं, आपने देखा होगा। भारत में देखें तो 90% से ज्यादा लोग गरीबी अवस्था में पैदा होते हैं, 10% बच्चे जो हैं वो अमीरी में पैदा होते हैं। तो अब 90% तो बच्चे गरीबी में पैदा हो रहे हैं, उन्हें ढंग से एजुकेशन नहीं मिलती, है ना। तो उन्हें कोई ज्ञान भी नहीं होता, ढंग से पोषण भी नहीं मिलते, तो उनके शरीरों में भी कमी रहती है। मतलब जब वो बड़े हो जाते हैं तो कुपोषण का शिकार रहते हैं, हर तरह से ज्ञान में भी कुपोषित रहते हैं, भोजन में भी कुपोषित रहते हैं। जिस माहौल में वो रहते हैं वो माहौल भी उस तरह का है कि वहाँ अनपढ़ लोग ज्यादा हैं। अब गरीब हैं तो अनपढ़ लोग ज्यादा हैं, सारे ही लोग कुपोषित हैं। अब कुपोषितों में रहने का एक वातावरण जो बनता है, तो उससे जो एक मानसिक पर्यावरण तैयार होता है, उस वो भी कुपोषण का है। भावनात्मक रूप से भी कुपोषित होते हैं। माने कोई लेवल नहीं बचता कि जहां वो जन्म से ही कुपोषण के शिकार ना हो। इसके लिए कौन जिम्मेवार है, क्योंकि बाद में वो बता रहे हैं, उन्होंने बताया कि इस संसार को ईश्वर ने रचा है ना। अब ईश्वर ने रचा है तो ये उसमें कमी मानी जाएगी ना, कि भाई इतनी खराब हालत में
90% से ज्यादा लोगों को तुम पैदा कर रहे हो, ये दोष माना जाएगा कि अच्छाई मानी जाएगी? नंबर एक। दूसरा कि उन्हें स्वतंत्रता कहाँ होगी जब उनके पास कोई एजुकेशन नहीं, कोई संसाधन उनके पास नहीं, उन संसाधनों पे 10% लोग कब्जा किए हुए हैं, तो कहाँ कुछ भी करने में स्वतंत्र है? कुछ करने के लिए तो प्लेटफॉर्म चाहिए, नॉलेज चाहिए, क्योंकि ज्ञान के बिना क्या करोगे? जो ज्ञान आपको है ही नहीं है उसको क्या करोगे? ज्ञान लेने के लिए भी स्कूल चाहिए, वो सारी व्यवस्था चाहिए, वो है नहीं है, मिलते नहीं उनको। तो काहे बात की स्वतंत्रता है? अगर उन्हें स्वतंत्रता होती तो बढ़िया खाना खाते, बढ़िया ये सारी चीजें होती उनके पास जन्म से। वैसा तो कुछ है नहीं। तो फिर समझ नहीं आ रहा है कि फिर ईश्वर ने ये दुनिया बनाई किस उद्देश्य के लिए? क्योंकि उन्होंने बोला है कि ईश्वर इच्छा करता है और परोपकार की इच्छा करता है, मतलब दूसरों का उपकार करने के लिए। तो ये संसार बना के उन्होंने क्या उपकार किया है जहां 90% लोगों को गरीब पैदा करता है, अनपढ़ पैदा करता है, मतलब पैदा करने के बाद में अनपढ़ रहते हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे कि वो पढ़ लिख सके, कुपोषित रहते हैं, हर तरह से विकृत रहते हैं। काहे की स्वतंत्रता है इनकी? अब मान लिया कोई गरीब का बच्चा है, पढ़ने की इच्छा है उसकी, कैसे पढ़ेगा? पढ़ ही नहीं पाएगा। फिर वो कुछ करना चाहता है, कैसे करेगा? उसके पास ना कोई प्लेटफॉर्म है, ना कोई संसाधन है, क्या करेगा? मतलब हवा में थोड़ी कुछ होता है। खेती भी करनी है तो उसके लिए खेती चाहिए, उसका भी पहले ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो उसे भी उल्टा पुल्टा करेगा वो, है ना? तो ये जो उन्होंने बोला है कि कर्म में स्वतंत्रता है, तो कर्म में स्वतंत्रता नहीं है। मनुष्य जो है वो स्थिति परिस्थितियों से चालित संचालित होता है। अगर उसकी विपरीत परिस्थितियां, जैसा कि उन्होंने बताया कि विपरीतता में वो दुखी होता है और अनुकूलता में वो सुखी होता है, तो जब विपरीतता में दुखी हो रहा है तो ये तो परतंत्रता होगी ना। तो विपरीतता में जब वो कोई कार्य करेगा तो उसमें स्वतंत्रता कहाँ है? वो तो परतंत्रता ही होगी, मजबूरी में उसे वो काम करना पड़ रहा है, तो स्वतंत्रता कहाँ होगी? तो परतंत्र हुआ ना। अब राजा है या कोई सामंत होते तो उस समय वो सारी धरती पे कब्जा करके बैठे हैं, क्या करे ये? अब इनसे लड़े? अब उसने दुनिया ऐसी बनाई है कि कुछ ही लोग सारे संसाधनों पे कब्जा करके बैठ जाते हैं, तो अब जिन लोगों के पास कुछ नहीं बचता उनके पास काहे की स्वतंत्रता है? अभी अभी तो आगे देखिएगा, अभी अभी और भी लफड़ा है आगे, है ना? एक तो ये हो गया। तो यहाँ दो दो आपको चीजें मिल गई जो कि बहुत विरोध में है। एक तो ये कि ईश्वर परोपकारी है, मतलब दूसरों का उपकार करने की दृष्टि से वो संसार की रचना करता है। और संसार में आप देख रहे हैं कि 90% आदमी तो बहुत दुखी है। मतलब ईश्वर ने ऐसा संसार बनाया है जिसमें 90% आदमी दुखी है, तो ईश्वर परोपकारी कहा जाएगा? क्या कहा जाए भाई? परोपकार से तो सामने वाला सुखी होता है ना। जैसे मैं किसी का परोपकार करूं, कोई आदमी भूखा है, मैंने उसे खाना दे दिया, तो वो सुखी होता है कि नहीं? सुखी होगा। किसी के पास कपड़ा नहीं है, मैंने कपड़ा दे दिया, सुखी होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सुखी हो जाएगा। किसी के पास घर नहीं है, मैंने घर दे दिया, सुखी होगा कि नहीं होगा? तो मेरे पास अगर कुछ है और मैं उसे परोपकार की स्थिति में खर्च करता हूं तो उससे सामने वाला सुखी होता है, दुखी नहीं होता, है ना? जैसे उन्होंने बताया कि आत्मा में अपने लाभ की और दूसरे के लाभ की इच्छा होती है, लेकिन परमात्मा में दूसरे के लाभ की ही इच्छा होती है। दूसरों के लिए माने आत्माओं के लिए वो इस संसार की उत्पत्ति करता है। जब आत्माओं के लिए करता है, इसका मतलब है कि आत्माओं के हिसाब से करेगा। भाई जैसे आप भूखे हैं और मुझे आपको खाना खिलाने की इच्छा है, तो मैं आपके हिसाब से खाना खिलाऊंगा या अपनी मर्जी से दे दूंगा कि ना ना ये आपको खाना पड़ेगा, खाओ? चाहे आपकी उस खाने में रुचि है नहीं है, आपको उस खाने से दुख होता है सुख होता है, मुझे कोई मतलब नहीं है। और मैं इसे अपना परोपकार भी बोलूंगा फिर, कि आपको खाना खा के बीमार हो गए, दुखी हो गए, स्वाद नहीं आया,
और फिर भी मुझे कहा जाएगा कि मैं कितना परोपकारी, मैंने परोपकार कर दिया उसके ऊपर, कहा जाएगा क्या? नहीं कह सकते। परोपकार का मतलब ही है कि अगर मेरी सामर्थ्य है तो मैं सामने वाले के हिसाब से उसे भोजन दूं, या उसे कपड़ा दूं, या उसे घर दूं, या उसे जो चाहिए। और उसे क्या चाहिए? सुखी होने के लिए चाहिए, वो सुखी होना चाहता है, दुखी तो चाहता नहीं है। मैं उसे दुखी करने के लिए तो परोपकार कर नहीं सकता। या अगर मैं कोई कार्य उसे दुखी करने के लिए करूंगा, उसे भी परोपकार कहा जाएगा मेरा। परोपकार का तो मतलब यही है ना कि मेरे द्वारा उसे सुखी करने का जो उपाय है, जो प्रयास है, जो प्रयत्न है, उसे ही परोपकार कहा जाएगा। माने पर उपकार, माने दूसरे के उपकार के लिए, तो वो उसके हिसाब से ही होगा, उसे जो चाहिए, वो जिसमें राजी है, वो जिसमें सुखी होता है। तो एक तो ईश्वर ने इस प्रकार की दुनिया नहीं बनाई। सबसे पहला विरोधाभास ये है, सबसे पहली गलती जो है ईश्वर की ये है। ये जो बता रहे हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसा है। और ऐसा मत समझिएगा कि ये मेरा बताना है, ये मैं उनके बताने की समीक्षा कर रहा हूँ। और ये आर्य समाज की समीक्षा है एक तरह से। वो आर्य समाज के स्वामी हैं, स्वामी विवेकानंद। और आर्य समाज के और वेदों के ऊपर वो ये बोलते हैं, और वो ये दावा भी कर रहे हैं कि और दूसरे धर्म के लोगों को और उनको समझ नहीं है इन सब चीजों की, इन्हें समझ है। तो एक तो यहाँ ईश्वर परोपकारी सिद्ध नहीं हो रहा है ना, बल्कि ये यहाँ दुष्ट आत्मा सिद्ध हो रहा है कि 90% लोगों को दुखी करने के लिए ही इन्होंने ये पूरी इस संसार की रचना की। 90% लोग मजबूरी वाला जीवन जिए, उनके पास कोई संसाधन नहीं, कुछ नहीं, हर चीज के लिए उन्हें लड़ाई करनी पड़ती है, खाने तक के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। आप सोचिए, जो जीवन के बड़ी नेसेसिटी वाली चीज है, रोटी कपड़ा मकान, वो भी ढंग से उन्हें नहीं मिलता है, कुपोषण की अवस्था में रहते हैं। इस ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया में कोई ढंग का मैनेजमेंट नहीं है। 10% लोग सारे धरा पर संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं। आप सोचिए। तो ये हो गया। अब दूसरा देखिए, वो कहते हैं कि ईश्वर दुखी कभी नहीं होता है। अब ये भी एक विरोधाभास है। कैसे? जब कोई इच्छा करता है तो इच्छा करने का मतलब ही होता है कि अगर वो पूरी होती है तो उससे सुख होता है, और अगर वो पूरी नहीं होती है तो उससे दुख होता है ना। नहीं तो आदमी इच्छा करने का कोई मतलब ही नहीं होता। दूसरे के लिए भी इच्छा करेगा। जैसे मैंने ये इच्छा की कि मैं भोजन से इन्हें संतुष्ट करूं और ये सुखी हों, ठीक। और कोई गलतीवश, कोई कारणवश, कोई मेरे ही मैंने कोई ऐसा भोजन उनको दे दिया कि जिससे उन्हें उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। उसको पता नहीं है, वो बेचारा भूखा था और खा गया, और उससे वो वहीं छटपटाने लगा खाने के बाद, और उसके मुंह से झाग आ गया और उसकी हालत खराब हो गई। अब मेरी इच्छा तो उसको सुखी करने की थी, माने परोपकार की इच्छा थी ना मेरी, तो सुखी करने की थी, लेकिन ये मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो इससे मुझे दुख होगा कि सुख होगा? मुझे बुरा लगेगा ना, कि मैं तो सुखी करना चाहता था और वो दुखी हो गया किसी कारण से। तो इससे मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, तो इससे मुझे दुख होगा। तो अगर ईश्वर ने जब ये दुनिया परोपकार के लिए बनाई है, परोपकार की इच्छा से बनाई है, और वो परोपकार यहाँ सिद्ध नहीं हो रहा है, 90% से ज्यादा लोग यहाँ दुखी हैं, मुफलिसी में जी रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, फिरौतियां हो रही हैं, ये सब यहाँ हो रहा है, गुंडागर्दी इतनी, उसे कोई दुख नहीं हो रहा है। मतलब वो चेतन चीज है या जड़ चीज है? रोबोट है क्या? कि मुझे क्या लेना देना, मैंने तो कर दिया, बात खत्म होगी, मुझे क्या लेना देना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब ये कह रहे हैं कि ईश्वर इच्छा करता है, तो इच्छा करने का मतलब ही होता है कि उसकी पूर्ति पर इसे सुख होगा, और उसकी पूर्ति ना होने पर इसे दुख होगा, जैसे मनुष्य को होता है।
कि वो अपने लिए इच्छा करता है तो अपने लिए पूर्ति होगी तो उसे अच्छा लगता है, और नहीं पूर्ति होगी तो दुख ही होता है, जैसे बता रहे हैं। और दूसरे के लिए, जिसके लिए वो इच्छा करता है, उसकी पूर्ति होती है वैसी तो इसे इसे भी अच्छा लगता है, और अगर उसकी पूर्ति नहीं होती, कुछ और हो जाता है, तो इसे भी बुरा लगता है। तो फिर ईश्वर को बुरा लगना चाहिए ना, उनको दुखी होना चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने इस संसार की रचना की है वैसा तो हो नहीं रहा है। क्योंकि उद्देश्य उनका परोपकार का था, मैंने आत्माओं के लिए ये संसार बनाया, तो आत्माओं का वहां उपकार होना चाहिए, दुख तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि इन्होंने अभी बताया कि आत्मा दुख नहीं चाहती जरा भी, सुख ही चाहती है। तो फिर आत्माओं के अनुसार तो उन्होंने इस संसार की रचना की नहीं, तो भाई फिर किसके लिए बनाया है फिर? जैसी आत्माएं हैं तत्वतः, तत्वतः कैसी आत्माएं उन्होंने बताया है कि वो सुख चाहती हैं, दुख बिल्कुल नहीं चाहती, सीखना चाहती हैं, प्रयत्न करना चाहती हैं, प्रयास करती हैं, ये सारी चीजें उनमें हैं। सुख चाहती हैं, दुख नहीं चाहती, ये सारा ईश्वर को पता है कि नहीं कि आत्मा ऐसी होती है। तो जैसी आत्मा होती है उसके लिए वैसा संसार क्यों नहीं बनाया? और वैसा संसार नहीं बनाया तो परोपकार कैसे हो गया फिर ये? मतलब आप जैसे हैं, अगर मैं आपके हिसाब से आपके साथ व्यवहार ना करूं, या मुझे आपके लिए कुछ करना है, तो जैसे आप हैं उस अनुसार मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं और वो वैसा ना करूं, तो ये मेरी अज्ञानता कहलाएगी या मेरी दुष्टता कहलाएगी? या तो मेरी अज्ञानता कहलाएगी कि मैं जानता नहीं हूं कि आप में क्या क्या गुण है, आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। या तो मैं अज्ञान हूं, तो कुछ भी कर रहा हूं फिर अपने कम दिमाग से, कम ज्ञान के आधार पे, आपके लिए अच्छा समझ के कि चलो ये ठीक है। जैसे आदमी से कई बार गलती होती है कि वो कुछ दूसरे के भले के लिए करता है पर बुरा हो जाता है ना, क्योंकि नहीं है उसको उतना ज्ञान। तो या तो ईश्वर को भी ज्ञान नहीं है आत्मा का, कि आत्मा क्या चाहती है, कितना चाहती है, कैसे चाहती है, और उस हिसाब का संसार इसने बनाया नहीं। या तो अगर ये ज्ञानी है, जैसा ये बोल रहे हैं कि वो अल्प ज्ञानी नहीं है, वो सर्वज्ञानी है, तो अगर वो सर्वज्ञानी है तो इसने जानबूझ के ये दुष्टता की है। तो ये परोपकारी नहीं बल्कि ये दुष्ट परमात्मा हुआ इस तरह से कि उसने ऐसी दुनिया बनाई है कि जहां 90% आदमी दुखी है, परेशान है, जो वो नहीं चाहता अब वो उसके साथ को मिल रहा है, दिया जा रहा है। वो स्थिति परिस्थितियां उसके सामने आ रही हैं जिन्हें वो नहीं चाहता, जो चाहता है वो नहीं आ रही हैं। अभी आप बोलेंगे कि ये तो वो कर्मों के हिसाब से, अभी आएंगे उस पर भी, वो भी गड़बड़ है। एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि कर्म में स्वतंत्र नहीं है, जब स्वतंत्र ही नहीं है तो इसका पर्चा उसके ऊपर नहीं फट सकता। फिर जब वो स्वतंत्र ही नहीं, उसे स्वतंत्र स्थिति ही नहीं दी, स्वतंत्र कब होता? कि सारे संसाधन उसके पास होते हैं, उसके पास ज्ञान सारा होता और सही काम कर सकता था, लेकिन फिर उसने सही काम नहीं दुष्ट काम किया, तो उसे माना जाता कि भाई ये कार्य में स्वतंत्र था कर्म करने में, और फिर इसने गलत कर दिया, जबकि वहां कोई ना ऐसी मजबूरी थी ना कोई बाध्यता थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि ईश्वर न्यायकारी है, सुख और दुख के रूप में फल देता है। भाई ये न्यायकारी कैसे हुआ, मुझे आप बताओ, न्यायकारी कैसे हुआ? 10% लोगों को सारे संसाधन दे रखे हैं, 90% लोगों के पास कोई संसाधन नहीं है, ये न्याय कैसे हो गया? किस आधार पे न्याय है? पीछे की कोई स्मृति किसी को नहीं है, ये न्याय कैसे हो गया? उसको क्या पता कि मैं पीछे क्या करके आया था और किसका फल भुगत रहा हूं? किसी के साथ आप न्याय करते हो तो उसे बताते हो ना कि देखो तूने ये खराब कर्म किया और इसका ये तुझे सजा मिल रही है, ताकि उसे ये पता चल जाए कि ऐसे कर्म से ये सजा मिलती है और फिर वो उसको ना करे। अच्छा, उसके लिए क्या कहते हैं वो? उसके लिए कहते हैं कि ईश्वर ने वेद बना दिए, उनमें सब लिख दिया है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और वेद काय में लिखे हुए हैं? संस्कृत में।
और संस्कृत कैसे आती है? पढ़ने से आती है। वो संस्कृत आम भाषा भी नहीं है कि हम कोई हमारी कोई मदर टंग है भाई साहब, बिना स्कूल में जाए भी हम सीख जाएंगे। और स्कूल कितने बच्चों को मिल रहा है दुनिया में? दुनिया में 8 अरब लोग हैं। 8 अरब में से 1 अरब लोग हैं जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, जो वेदों को थोड़ा बहुत मानते हैं। उनमें भी संस्कृत किसको आती है? इक्का दुक्का आदमी को। 0.0001% भी नहीं होगा जिसको संस्कृत आती होगी। कि बस माने ईश्वर क्या कह रहे हैं, ईश्वर के नाम से क्या कह रहे हैं? बोले मैंने तो वेदों में बता दिया, मेरा तो काम खत्म हो गया, बस इतना ही मेरा कर्तव्य था, अब तुम पढ़ो नहीं पढ़ो मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं आपकी पढ़ने की व्यवस्था नहीं करूंगा। इतनी बड़ी दुनिया तो बना दूंगा पर पढ़ने की व्यवस्था मैं नहीं करूंगा, इतना परोपकारी नहीं हूं मैं। भाई 8 अरब में 7 अरब को तो वेदों से कोई मतलब नहीं, उनको तो पता ही नहीं है कि वेद वेद कुछ होते हैं क्या है। ये इतने सारे धर्म चल रहे हैं दुनिया में, ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में कैसे अलाउ कर रहा है वो इन सबको? अगर ये सब गलत हैं तो, जिन्हें ये शुरू में ही बता रहे हैं कि ये वेदों के अलावा बाकी जितने सब धर्म है उनमें सब में ईश्वर की परिभाषा सब गलत कर रखी है, आत्मा की परिभाषा गलत कर रखी है, सब गलत है। आप मुझे बताइए जरा, आप अगर कोई घर बनाए, कुछ बनाए, स्कूल बनाए, फैक्ट्री बनाए, कुछ बनाए, आप वहां का मैनेजमेंट देखेंगे कि नहीं? कुछ वहां गलत हो रहा है उसे रोकेंगे कि नहीं? हम्म? कोई चीज आप क्रिएट करेंगे उसे बर्बाद होने देंगे? जिस उद्देश्य के लिए आपने वो चीज बनाई है, अगर वो उस उद्देश्य में कार्यरत नहीं है तो आप क्या उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे? कैसा परोपकार है आपका? फिर देखिए आगे। अब इसमें इन चीजों को आप देखिए कि भाई कितने सारे विरोधाभास हैं। ये तो मैं आपको 18-20 मिनट के वीडियो के अंदर अंदर गति आपको विरोधाभास बता रहा हूँ। वैसे सारे और सारे विरोधाभास में नोट करता तो 1 घंटे से ज्यादा के वीडियो, ये 2 घंटे से ज्यादा के वीडियो वीडियो हो जाता, एक्सप्लेन करना पड़ता मुझे। तो मैं अभी उतनी सी बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और आगे भी कभी कोई और वीडियो इस तरह का आएगा तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि कितने विरोधाभास हैं, है ना? बाकी तो और बहुत सारी गलतियां हैं, उनकी बात नहीं की इसलिए मैं उसकी समीक्षा नहीं कर रहा हूँ। कि 3 तत्व अनादि हैं, फिर उन्हें ये मूल भी बोल रहे हैं। मूल तत्व एक ही हो सकता है, 3 मूल कैसे हो सकते हैं? मूल का मतलब होता है केंद्र, सेंटर, मुख्य। वो 3 कैसे होंगे? वो तो एक ही होगा। खैर वो तो अभी उस पर बात नहीं हुई, नहीं इन्होंने रखी, नहीं तो उसमें बहुत सारे विरोधाभास मैं आपको निकाल के दिखाता। तो ये इतने इतने सारे इनके विरोधाभास हैं। मतलब ये संसार ऐसा है ही नहीं जैसा आत्मा को चाहिए, जैसी ये आत्मा है। ये ऐसे ही है जैसे अ, आप गाय के बच्चे के लिए कोई परोपकार करना चाहते हैं, मगर उसके लिए जो व्यवस्था कर रहे हैं वो हिरन के बच्चे वाली है या शेर के बच्चे वाली व्यवस्था है। भाई हम गाय भैंस इत्यादि पालते हैं तो उनका जैसा स्वभाव है उनके हिसाब से ना उनकी व्यवस्था करते हैं कि भाई इसको घास खाना अच्छा लगता है तो उसके उसके लिए घास का प्रबंध करते हैं, पानी का प्रबंध करते हैं, जिस समय पानी वानी पीता उस बात को जान के पानी पिलाते हैं, है ना? उनके हिसाब से सब करते हैं ना। इसे प्रबंधन और उनके लिए व्यवस्था करना बोलते हैं। या आप जो है गाय को, भैंस को, उसके बछड़े को मांस खिलाने लगो, उनके आसपास मांस डालकर रखो, घास नहीं डालो, और बेचारे मजबूरी में फिर मांस खाएंगे, और फिर उनको बोलोगे कि तुम कर्म करने में स्वतंत्र थे, तुमने मांस क्यों खाया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी।
और फिर न्यायकारी बन जाओगे कि देखो मैंने न्याय कर दिया। इस तरह का न्याय है इनका। अब उस बात को भी समझाऊं जो आप ऐसा सोचोगे कि ये उसकी गलती नहीं है, ये तो हम कर्म करते आ रहे हैं ना, उसके हिसाब से हो गया। आप थोड़ा बताए, आप थोड़ा सोचिए कि ये वाली सृष्टि की शुरुआत जब उनने की होगी तो आत्माओं ने तो कोई कर्म किया नहीं होगा, पीछे का तो सब बराबर हो गया होगा। तो सब तो अच्छा ही कर्म कर रहे होंगे, क्योंकि बुरा क्यों करेगी? क्योंकि जब आत्मा के स्वभाव में है नहीं ऐसा, उन्होंने बताया अभी कि आत्मा अपने लाभ के लिए भी सोचती है और दूसरे के लाभ के लिए भी सोचती है। यही उन्होंने स्वभाव बताया इसका, कि अपने लिए भी इच्छा करती है, दूसरे के लिए भी इच्छा करती है। स्वयं सुखी होना चाहती है तो सीधी सी बात है, जब दूसरे के लिए इच्छा करती है तो दूसरे को भी सुखी देखना चाहती होगी। और उपकार उसी बात को बोलते हैं। उसके लिए प्रयास करती है, प्रयत्न करती है, सीखती भी है। मतलब कोई गलती उससे अज्ञान में तो हो सकती है, ज्ञान में तो गलती नहीं करेगा जानबूझ के। अब अज्ञान में अगर कोई गलती उससे हुई तो ये उसकी गलती क्यों मानी जाएगी? भाई उसका स्वभाव ऐसा है कि कोई चीज का उसे ज्ञान नहीं है तो उसमें गलती होने की संभावना है ही। जैसे अगर ईश्वर को भी किसी बात का ज्ञान ना हो तो उससे भी वो गलती होने की संभावना रहेगी। तो क्या उसका ये दंड का भागी बनना चाहिए? तो जब आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि वो अल्प ज्ञानी है, तो अब अल्प ज्ञानी अज्ञान की वजह से कोई गलती कर जाए तो वो उसका दंड भागी कैसे बनेगा? जैसे कोई बच्चा है, माता पिता के साथ बच्चा रहता है, वो कोई ऐसी, क्योंकि अभी छोटा मोटा है तो छोटी मोटी बातें करता है, तो उसमें कई बार कई चीजों का ज्ञान नहीं रहता, तो उसमें गलती कर बैठता है, खुद भी चोट खाता है, माता पिता भी दुखी होते हैं। लेकिन उसके लिए क्या वो बच्चों को दंड देने लगते हैं कि अब तुम्हें दंड दिया जाता है, मैं हम माँ बाप हैं, न्यायकारी हैं, अब तुम्हें दंड देंगे? तो ये कर्तव्य का जो चक्कर है, ये कई तरह से गलत होता है। क्योंकि आत्मा उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, जिस बात का उसे ज्ञान नहीं है उस गलती के लिए आत्मा कैसे उत्तरदायी है? ये तो ईश्वर की गलती है, उसे व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए थी कि जिसे जितना ज्ञान है उसी हिसाब से वो उसमें बरते और अज्ञानता में बरत ना पाए। ये तो ईश्वर की कमी है कि वो ऐसी दुनिया बना ना सका। जैसी आत्मा है वैसी दुनिया वो बना ना सका, उससे बन ना सकी। उसे ज्ञान नहीं था इस बात का, वो आत्माओं के बारे में अज्ञानी था, आत्माओं को ढंग से समझता नहीं था। वो जैसी आत्मा होती हैं वैसी दुनिया उनको बना के नहीं दे सका, वो ढंग से परोपकार नहीं कर सका। तो गलती उसकी, और दंड आत्माओं को। ये न्याय नहीं, इसको अगर न्याय अन्याय की भाषा में बोलोगे तो ये अन्याय है उसकी तरफ। ईश्वर अन्यायकारी सिद्ध हो जाएगा, यहाँ न्यायकारी नहीं। दूसरा कि वो जिन्हें दंड दे रहा है उन्हें खुद नहीं पता कि भाई साहब किस चीज का दंड भुगत रहे हैं हम। वो 90% लोग गरीबी में जो बचपन से पैदा हो रहे हैं, जी रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है किस बात का दंड भुगत रहे हैं, क्या किया था भाई। ये कैसा न्याय है इसका कि उनकी स्मृति ही नहीं रखता है ये? कम से कम प्रकृति में ऐसी व्यवस्था तो की होती कि पीछे की स्मृति चलती तो आदमी को हर जन्म में जीरो से ना सीखना पड़ता, और उन्हीं गलतियों को ना बार बार दोहराना पड़ता जिनको वो पीछे कर करके आए होंगे बार बार। उन्हीं गलतियों को अज्ञानता में दोहराएंगे और ये उनको दंड देगा और बोलेगा मैं न्यायकारी हूं। तो उसका ज्ञान बरकरार रखना चाहिए था, पीछे से जितना सीख गया अगला जन्म वहां से शुरू होना चाहिए था। नहीं बार बार वही भाषा सीखो, वही गणित सीखो, वही क्या अच्छा है क्या बुरा है सीखो, बार बार उन्हीं वेदों को आके पढ़ो। अरे एक बार से काम चल जाता, एक बार पढ़ लिए एक बार तो बस हो गए। आप बार बार नहीं पढ़ने पड़ते। आत्मा गलती नहीं करती, क्यों उसे हर जन्म में बार बार अज्ञानी बनाने की व्यवस्था की? तो ये इतनी इतनी सारी फैलेसी है, इतनी सारी गलतियां हैं ईश्वर के क्रिएशन में, ईश्वर के द्वारा। इसका दंड इसे कौन देगा? क्या ये स्वयं पश्चाताप करेगा
कि इससे इतनी सारी गलतियां हो गई हैं, मतलब इनके तथाकथित ईश्वर से। खैर, मैंने ये समीक्षा की, और किसी को लगे कि मैंने कुछ गलत समीक्षा की है, कुछ की है, क्योंकि मुझे पता है कि कई लोग जो आर्य समाज को चाहते हैं और वो सब करते हैं, या स्वामी जी को चाहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को, तो उनको ऐसे सिंपली बुरा लगेगा, क्योंकि कोई किसी को चाहता है और उसकी आलोचना सुनता है तो जनरली ऐसे बुरा लगता है। लेकिन चूंकि ये सब अज्ञान फैल रहा है चारों तरफ, तो मेरा मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस अज्ञान को दूर करूं और ज्ञान की स्थापना करूं, क्योंकि जो ज्ञान मैं जान गया हूं तो उसे मैं रखूं आपके शब्दों में, संस्कृत में नहीं, आपके शब्दों में, आपकी भाषा में, जैसे आप समझते हो उस तरह से, है ना। तो इस तरह से, तो जिनको लगे कि मैंने समीक्षा ठीक नहीं की है, तो वो सब यहाँ, उनको निमंत्रण है मेरी ओर से खुली चर्चा के लिए। स्वामी जी को भी निमंत्रण है, स्वामी विवेकानंद जी को भी, कि वो अध्यात्म से संबंधित किसी भी टॉपिक पर चर्चा के लिए यहाँ हमारी ओर से निमंत्रित हैं। ऑनलाइन निमंत्रित है, कहीं आने की जरूरत नहीं है। मेरा नंबर नीचे ये फ्लैश हो रहा होगा, अगर आप उन्हें जानते हो तो ये वीडियो उन तक आप पहुंचा दीजिएगा, और मेरा नंबर भी फिर वीडियो में पहुंच ही जाएगा, या कम से कम मेरा नंबर जरूर पहुंचा दीजिएगा और बता दीजिएगा कि उनके वीडियो की मैंने समीक्षा की है, ताकि वो इस वजह से भी देख लें। और मेरी ओर से निमंत्रण है कि वो इन जो भी ज्ञान को वो ज्ञान समझ रहे हैं उसको यहाँ रखें हम सब लोगों के बीच में। और अगर ये ज्ञान सिद्ध होता है तो हम सब लोग भी इसको दिल से अपने धारण करेंगे और उसका प्रचार भी करेंगे। और अगर ये गलत सिद्ध होता है, जैसा कि लग रहा है कि हो ही रहा है गलत सिद्ध, तो फिर उनकी अपनी इच्छा है कि वो इस अज्ञान को अपने अंदर बना के रखें, छोड़ दें, या क्या है जो भी है, ये उनकी अपनी इच्छा होगी। तो ये चीज है। या किन्हीं और को लगे जो आर्य समाज को चाहते हैं कि नहीं नहीं, आर्य समाज में तो बहुत ज्ञान है, और वो खुद उनसे कोई ज्ञान प्राप्त कर सके हो, तो उस ज्ञान को यहाँ रखने के लिए वो भी आमंत्रित है। उनसे भी स्वस्थ चर्चा होगी यहाँ पे, और फिर जो ज्ञान है वो बाहर निकल के आएगा, जो अज्ञान है वो अज्ञान स्थापित होगा, जो ज्ञान है वो ज्ञान के रूप में स्थापित होगा, माने दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट होगा, एक स्पष्टता होगी। तो ये बात है। आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आर्य समाजी लोगों तक इसे पहुंचाएं, ताकि वो भी सुन सकें और स्वामी विवेकानंद जी से इस तरह के सवाल पूछ सकें, या उन्हें ये निवेदन कर सकें कि भाई वो खुली चर्चा में आए, है ना, ओपन लाइव डायलॉग हो, खुली चर्चा हो इन चीज़ों पर। तो ये चीज़ है जी।